तो यारों, अगर आपकी शादी हो गई है तो ये आपको पता होगा, और अगर नहीं हुई है तो आपको पता होना चाहिए। शादी के दौरान बहुत सारी प्रथाएं होती हैं। उन्हीं में से एक प्रथा है कि पंडित जी फेरे होने के बाद दूल्हा दुल्हन को आसमान की तरफ इशारा करके तारे दिखाते हैं। तो आपको सुनाता हूँ उन दो तारों की कहानी। हमारे इतिहास में महान ऋषियों का वर्णन है, और उन्हीं के साथ एक ऋषिका का वर्णन आता है। ऋषिका यानी कि फीमेल ऋषि, जिन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर ये उपाधि प्राप्त की। यहाँ आजकल के टाइम में एक कपल आपस में कम्पीट करता है कि कौन बेहतर है और कौन नहीं। वहीं ये दोनों करते थे एक दूसरे को कंप्लीट। यहाँ बात हो रही है सप्त ऋषियों में से एक ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी ऋषिका अरुंधति। अरुंधति और वशिष्ठ का रिश्ता बस प्यार, समर्पण और पति पत्नी का नहीं था। ये रिश्ता था समानता का। माना जाता है कि ऋषिका अरुंधति ने कई बार सप्त ऋषियों को भी ज्ञान दिया है और कई बार उनके साथ बैठ के ज्ञान प्राप्त भी किया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह रहते थे कि प्रकृति उन्हें आज भी नहीं अलग कर पाई और शायद कभी कर भी ना पाए। आज भी अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको दिखेगा सप्त ऋषि तारा मंडल, और इसी सप्त ऋषि कॉन्स्टलेशन में दूसरा तारा है वशिष्ठ, और इन्हीं के पास होता है अरुंधति तारा हमेशा, जो हमेशा इनके आसपास ही घूमता है। जहां आसमान के सभी तारे टाइम टू टाइम अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये दोनों तारे ऑर्बिट कभी छोड़ते ही नहीं। और इसीलिए शादी में पंडित जी आपको आसमान की तरफ दिखा के अरुंधति और वशिष्ठ का तारा दिखाते हैं कि आपके इस नए जीवन की शुरुआत इन्हीं से प्रेरणा लेके हो। शायद इसीलिए विदाई हमेशा तारों की छाव में होती है कि अरुंधति और वशिष्ठ का आशीर्वाद हमेशा बने रहे इस नए जीवन पर। तो अगली बार किसी को ये मत बोलना कि मैं आपके लिए तारे तोड़ के ला दूंगा। इनफैक्ट ये जरूर कहना कि मैं इन दो तारे अरुंधति और वशिष्ठ की तरह एक जीवन बना के दूंगा। हरे कृष्णा।